बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग? खैरियत से? लर्नर्स के नॉबी में खुशामदीद। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन, एट और ऑन। टाइम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सीरीज वाइज समझाऊंगी। तो टाइम के बारे में आज हम लोग इन, एट और ऑन का इस्तेमाल कैसे होता है टाइम के लिहाज से, वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन, ऑन और एट का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सही है कि इन जो है वो जर्नल वे में इस्तेमाल होता है और ऑन जो है वो स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि इन जर्नल टाइमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और ऑन स्पेसिफिक टाइमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। और एट जो है वो प्रिसाइज टाइमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो कैसे? ठीक, इन यानी कि दिन के जो हिस्से होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो वो हम बोलेंगे इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून। सही है। ऐसे ही जब हम मंथ के बारे में बात करते हैं, सही, तो हम बोलते हैं जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। तो जितने भी महीने में जब हम बात करेंगे महीनों की, तो हम बोलेंगे इन जनवरी, इन मार्च, इन फरवरी। सही। ऐसे ही जब ईयर्स की बात करते हैं, तो ईयर्स को जब हम बोलते हैं वर्ड्स के अंदर, जैसे 2 years, तो हम बोलेंगे इन 2 years, इन 4 years, इन 5 years। सही, हम कभी ये नहीं बोलते एट 2 years, एट 5 years, नो, हम तो बोलते हैं इन 2 years, इन 5 years। सही है। ऐसे जब मौसम की बात आती है, जैसे कि स्प्रिंग, इन ऑटम, इन विंटर, इन समर, हम ऐसी बात करते हैं ना। फिर हमारे पास है सेंचुरीज की बात होती है, इन 1900, इन 1800। ठीक है। जब हम बात करते हैं तो इन 1888। सही है। तो हम इस तरह से बात करते हैं। तो सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं तो तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जब हम डिकेड्स की बात करते हैं किस तरह से, इन 80s, इन 90s, इन 70s, इन 60s। ये डिकेड्स हैं। डिकेड्स किसे बोलते हैं? 10 साल। सेंचुरीज 100 साल को बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब वीक्स की बात करते हैं, वीक्स की काउंटिंग करते हैं, तो कैसे कहेंगे? इन 2 weeks। सही। तो इन चीज़ों को आप समझें। जर्नल जब हम बात कर रहे होते हैं इन इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे? स्पेशल डेज, जैसे क्रिसमस है या इंडिपेंडेंस डे है या लेबर डे है, तो हम कैसे करेंगे? ऑन क्रिसमस, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन लेबर डे। ठीक है। ये स्पेशल जो डेज होते हैं उनके लिए। फिर डेज, जैसे कि मंडे, फ्राइडे, ये डेज के जो नेम्स होते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे। ठीक है। ऑन थर्सडे। ऐसी जब हम डेज ऑफ द मंथ की बात करते हैं, जैसे कि 4th of July, 5th of July। सही। यानी कि जुलाई का चौथा दिन, जुलाई का 5वां दिन जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे 5th of July, डेज ऑफ मंथ की हम बात करें। फिर है हमारे पास डेट्स, कैसे? 27 नवंबर 2019, तो हम बोलेंगे ऑन 27 नवंबर 2019। यहाँ जब हम डेट की बात करें, स्पेसिफिक बात करें ना, खास बात करें। ठीक है। जनरल बात करें थे तो उसमें हमने जनरली लगाया था, लेकिन ये खास पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं हम। सही। तो उसमें हम ऑन लगाएंगे। ऐसे एट प्रिसाइज टाइमिंग के लिए, शॉर्ट टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल क्लॉक की टाइमिंग है 9 AM, 9:30 AM। एग्जैक्ट है ना, आपको पता है टाइमिंग ये है। या मैं बोलूँ 2 hours, 3 hours, 5 hours, ये तो मैंने नहीं कहा। सही है। समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरीके से एट द सेम टाइम, मैं जब बोलूँगी एट द सेम टाइम, सही, उसके साथ भी जब मैं बोलूँ सेम टाइम तो बोलूँगी एट द सेम टाइम। जब आप सेम टाइम की बात करें, प्रिसाइज है क्योंकि शॉर्ट टाइम की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। फिर है हमारे पास हॉलीडेज, नेम विद आउट डे। ऐसे डेज, ऐसे ऐसे ईयर्स जिनके साथ डे ना लगता।
ठीक है, ऐसे हॉलीडेज, ईयर के ऐसे दिन जिनके साथ डे ना लगता हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इवेंट्स या ऐसे ओकेजन्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, न्यू ईयर। न्यू ईयर क्या है, आप कब मनाते हैं न्यू ईयर? 31 की रात को, ठीक है। 31 दिसंबर की रात से आप 12 बजे से स्टार्ट करते हैं कि 1 जनवरी के लिए आप बनाते हो ना न्यू ईयर को। तो न्यू ईयर सही है, आप पूरे साल तो नहीं मनाते न्यू ईयर, एक दिन मनाते हो, तो हॉलीडे उस दिन छुट्टी होती है। ऐसे ईस्टर, ईस्टर एक त्यौहार है क्रिश्चियंस का, सही है। तो आप ईस्टर के साथ कोई डे नहीं आ रहा है, तो एक ही दिन का त्यौहार, लेकिन उसके साथ कोई डे नहीं आ रहा, सही है। तो ईस्टर हम उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। फिर है हमारे पास डे एंड नाइट पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मिडनाइट, नाइट या नून। आपने देखा कि मैंने जब जनरल बात की थी, आफ्टरनून की बात की थी, ठीक है, लेकिन जब नून की खास दोपहर की बात की मैंने, खास नून एक खास टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, ठीक है, नून होता है, तो वो नून है, तो नून पे हमने क्या बोला, एट लगाया। लेकिन अब आफ्टरनून, आफ्टरनून में तो बहुत सारा टाइम आ जाता है, सही है। तो आप क्या बात करोगे, आफ्टरनून में तो आपने इन लगाया, लेकिन नून का क्योंकि 12 बजे का टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, प्रिसाइज टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो आपने उसके साथ एट लगाया। ऐसे मिडनाइट, आधी रात, आधी रात पूरी रात तो नहीं, पूरी रात में आधी रात से एक ही दफा आती है ना, आधी रात होगी, सही है। द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, मंडे यानी कि अभी हमने देखिए बात की थी ना यहाँ पे ऑन, यहाँ पे डेज की बात की थी हमने, सही है। मंडे की बात की थी ना यहाँ पे, फ्राइडे यानी कि डेज के जितने नाम होंगे उनके साथ हमने ऑन इस्तेमाल करना है। आई इनवाइट माई फ्रेंड्स टू डिनर ऑन क्रिसमस ईव, जब कोई खास स्पेशल डे के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, लेबर डे, स्पेशल डे जो हम बात करते हैं, तो हमने क्या लगाया, ऑन लगाया उसके साथ। ऐसे दे आर गेटिंग मैरिड ऑन द 10th ऑफ अगस्त, स्पेसिफिक बात हो रही ना, अगस्त के 10वें दिन जो है वो उनकी शादी हो रही है, ठीक है। दे आर गेटिंग मैरिड ऑन द 10th ऑफ अगस्त, सही, तो उसमें हमने ऑन लगाया। इनकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दे आर गेटिंग मैरिड इन द स्प्रिंग, मौसम की बात हुई है, तो मौसम में हमने क्या लगाया था, वापस चलते, मौसम में हमने लगाया था सीजन में इन, ठीक। तो इस चार्ट को अपने अच्छी तरीके से समझना है, याद कर लेना है। इट यूजुअली रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। फिर आते हैं हम एट की तरफ। आई टेक मील यूजुअली एट 9 PM, ये आपका शॉर्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं घड़ी का, तो आपने एट लगाना है, या ऑन और इन नहीं लगाना। फिर है आई गो टू ऑफिस एट 8 o'clock, ठीक है। आई गो टू, यहाँ पे गो टू का टी को हम वो खा गए हैं इसके अंदर, तो आई गो टू ऑफिस एट 8 o'clock, यानी कि 8 बजे के करीब जो है, 8 बजे हम पूरे ऑफिस जाता हूँ मैं। फिर मी एंड माई असिस्टेंट कम्स रीच ऑफिस एट द सेम टाइम, जब सेम टाइम की बात करते हैं तो आप सेम टाइम, वो शॉर्ट टाइम पीरियड है ना, तो आपने एट लगाया यहाँ पे। फिर है समटाइम्स आई फील हंगर एट मिडनाइट, मैं आधी रात को हंगर फील करता हूँ, भूखा फील करता हूँ खुद, सही है। तो एट और इन और ऑन का जब टाइम की बात आएगी तो आपने स्टार्ट को अच्छी तरीके से रीड करना है, फिर उसके हिसाब से आपने एक्सरसाइजेस करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको कंटिन्यूटी के साथ मिलती रहें।